अच्छा जी, एक बात मुझे बताएं ज़रूर कि बच्चे मेरे किस पे गए हैं, मुझ पे गए हैं या सोनिया पे गए हैं। वैसे तो मैं सच्ची बात बताऊं, ये मेरे जो ख़ानदान है ना, ये उस पे गए हुए हैं। क्यों सोनिया, सोनिया आसरी क्यों है? मेरे पे गए हैं। तेरे पे गए हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं खूबसूरत, मेरी बच्चे खूबसूरत। अल्लाह नजर से बद से बचाए। तू नहीं, अपने आप मुंह पे से गए, बोल रही है मैं खूबसूरत, मैंने आप पे नहीं गए कहा हैं जी, मैं खूबसूरत। आप पे गए हैं, आप पे। अल्लाह का शुक्र है, आप पे गए हैं। आप जैसे लगते हैं ना। कमेंट में जरूर बताना जी हमारे बच्चे किस पे गए, मेरे पे गए, इन पे गए हैं, मेरे को अपने क्योंकि आपके भाई ख़ानदान की देखे हुए हैं तरह, ना। हाँ मुझे मेरे ख़ानदान वालों की तरह लगते हैं। लेकिन हकीकत बताऊं तो छोटे वाला जो है ना, इनकी छोटा भाई है, देखा भी होगा जिसने हमारे लिए खाना चाना बनाया था, उसकी तरह लगता है। फिरना टुरना भी, चलना। ये वाला तो मेरा छोटा भाई तो है ये सबसे, सबसे जो छोटे वाला है ना, उसका नाम हुसैन। निकाश है। तो बिल्कुल बिल्कुल जो है ना, जब भी कोई आता है हमारे घर में तो ये अंदर से बाहर आता है तो बोलते हैं ये क्या निकाश का है या क्या कर इसके रहा तो बढ़ के फोटो जो है ना, है जी। बचपन के फोटो, वो तो बिल्कुल उसके बचपन के फोटो की तरह हैं। बहुत तो लगते हैं इनके खानदान पे हैं, लेकिन फिर भी हाँ, उसको मामा भाई बोलते हैं जी। सारे। तो और ये मेरा एक और भाई है, मैंने बताया ना, वो कुकिंग जो इसने की थी उसमें, ये उसकी तरह जिसकी लगता है। बेटी की मेरी मेरी जन्नत मेरी तरह लगती है ना, जन्नत आपकी तरह। जन्नत मेरी तरह है जी। हाँ जी। ये देखे जी, बच्चे जो है ना नमाज के लिए नहा के तैयार हुए और सर्दी लग रही है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत करम और फजल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं तो काफ़ी देर पहले नहाया हूँ, मुझे अभी भी सर्दी लग रही है। ये तो अभी नहाए हैं। जुमे का दिन है जी, जुमा मुबारक। और हम बाप बेटों ने तैयारी पकड़ ली है, निकलने वाले हैं। 1 बजने वाला है, 5 मिनट कम है। तो 1 बजे तक हम लोग चले जाते हैं। 1:30 बजे जमात होती है हमारे यहाँ पे। तो जन्नत और उसकी मम्मा जब तक पीछे घर में खाना तैयार करेंगे। हम नमाज नहीं अदा करेंगे क्या? हम भी नमाज पढ़ेंगे। नहीं पढ़ोगे, लेकिन तुम्हारी जल्दी हो जाएगी ना, हमारी तो जी बस मैंने नमाज पढ़ूंगी, अभी छत पे पढ़ूंगी क्योंकि मुझे तो नीचे सर्दी लग रही है। मैंने इनको बोला भी था थोड़ी देर नहा के छत पे ही आ जाएं, तो धूप में थोड़ी देर बैठ जाएं। धूप पे शुक्र। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? हम ठीक ठाक है जी, उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक ठाक होंगे जी। सबसे पहले जुमा मुबारक। आपने तो सलाम कर दिया था। मैंने कहा किया, अभी नया वीडियो शुरू किया है। चलो सब सिस्टरों को बोलो जी जुम्मा मुबारक। तो हसन हुसैन को लग रही है जी सर्दी, और दोनों को उसके हीटर के पास। हुसैन, हसन जाओ ना ऊपर, थोड़ा देर धूप में बैठते हो तो आपको सर्दी नहीं लगती। चलें जी, अभी जा रहे हैं, जुमे की नमाज पढ़ के वापस आएंगे फिर। मम्मा भैया को तेल लगा लिए। भैया कहाँ जाएंगे? भैया मार्च पढ़ने जाएंगे। मम्मा जी बेटा, आज जल्दी करो, जो लंबा हो जाएगा। वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं असल को तेल लगाने लगी हूँ, जन्नत बोल रही है मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे बोलती है जल्दी करो, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो बस करो ना, आप वीडियो भी क्यों बना रही हूँ? ये देखें जी, मेरी शहजादी गुड़िया कितनी प्यारी लग रही है। मैंने अभी से टोपी पहनाई है, टोपी नहीं पहनती, फेंक देती है शहजादी। अभी मम्मा ने इसको ये कपड़े पहनाए हैं, मुझे इस पे ये कपड़े बड़े अच्छे लगते हैं माशाल्लाह से। बाबू बोला खड़ी हुई कपड़े दिखा, अच्छे लग रही है। ओए खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो, बेचारी खड़ी नहीं हो सकती। शाबाश, इधर देख, शाबाश। अच्छा जी, उसकी मैं की नमाज पढ़ के हसन आके सो गए। मैंने वही बोला, हसन बेटा तेरी नींद अच्छी है कि तू आके सो जाता है, तो दूसरा मेरे ख्याल में कमरे में घुसा हुआ है। दूसरा भी लेटा था आके, वो वहाँ लेटा हुआ था, उसे नींद नहीं आई। लेकिन इसको आ जाती है माशाल्लाह, ये खाना खाता है ना, दिन को स्कूल से वापस आता है तब भी ये मेरी तरह तकरीबन आधा घंटा घंटा नींद कर ही लेता है। अच्छा, असर की नमाज का टाइम हो रहा है। मैं और सोनिया जी ये नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आया हूँ, खाना खाया है, फिर यहाँ बैठ गए। जन्नत भी हमारे पास थी बैठी हुई, बातें करते करते पता ही नहीं चला असर का टाइम हो गया। असर का दिन का पता ही नहीं चलता है आजकल, यकीन माने। आए हैं तो असर का टाइम हो गया। आपने बोला मैं असर की नमाज पढ़ के आया हूँ। नहीं नहीं, जुमा पढ़ के, मैंने बोला जुमा पढ़ के आया ना, रोटी खाई है, बैठे बैठे असर का टाइम हो गया जी। असर उठो बेटा। असर के बाद मगरिब के नज़दीक नज़दीक जी देखें सूरज थोड़ा सा ऊपर आए हैं। मैं कोशिश करती हूँ यहाँ के अंदर घुस के अंडा दिया हुआ मुर्गी ने ले आऊँ। जन्नत फिर आपको पता है गोभी वाला सालन नहीं खाएगी, वो अंडा एक ही है। एक ही अंडा है। लेकिन मेरा आज बहुत बड़ा इम्तिहान है, यहाँ से मैं घुस जाऊँगी।
घुसना तो चाहिए, मैंने तेरे हिसाब से ही फटी लगाई थी। चले जी आज देखो। अच्छा मुर्गा पहले ही जो है ना भाग के देखें, नहीं 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 ऊपर चढ़ जाएगा। ये लीजिए, मुझे तुम लोगों को पता चल गया ना कि नहीं लेना है ना अंडा। ये देखिए मेरी प्लेट भी गंदी, एक ही अंडा है। एक ही है ना, मैंने देखा था दिन को, तुम एक ने दिया था, मैंने बोला चलो जन्नत के काम आ जाएगा। आप ऐसा करें हाथ से ये पकड़े में देख लो तो सही। अच्छा ये सामने हमारे दरख्त है ना, निकल गई। दरख्त है यहाँ, ब्लॉक रखना यार। चिड़ियाँ सुबह और शाम के टाइम ना उस पे बैठ के इतना शोर करती रहती हैं। ये देखें जी, इन दोनों की लड़ाई चल रही है। लड़ाई किस पे चल रही है? कंप्यूटर गेम पे। वो वाला गेम जो मैं खेलता था, हमारे बच्चे नहीं थे इसमें, सोनिया गवाह है, मैं प्ले स्टेशन 2 ला के घर पे ये गेम खेलता रहता था। ये GTA सन क्या, आवाज़ तो बंद कर उसकी। ये वो गेम है जी, ये हुसैन खेल रहा है 1 घंटे से, तो आधा घंटा और खेले। मेरी बात सुन, फिर तुम लोग स्कूल का काम लिखो, फिर स्कूल के काम के बाद फिर तू खेलना सोने तक। हुसैन जन्नत बंद कर, उसको बंद कर, बंद कर। नहीं सोने से पहले बाबा देख रहा था, वो थोड़ी देख रहा था। अब सो जाते हैं तो हमारे थोड़ी गलती है। हाँ ये हमारा कसूर थोड़ी है। अब तू सोया रहे तो अब देखते रहे तो तू उठ के बोल के भाई नहीं नहीं हमारा सोने सो गया। अच्छा इनका थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का टाइम होता है जी, तकरीबन असर से लेके इशा के करीब करीब, फिर ये खाना खा के स्कूल का काम लिखते हैं। और ये जो है ना, ये इसने बाल पकड़ना फिर शुरू कर दिए। से और सोनिया नाम भूल गया था। मैं आज चमचे से उसने जन्नत को मारा है, जन्नत को भूख ज्यादा लगने लगी है। हमारी बहनें कहती थी आप स्टील है कि उसमें ये चम्मच दूसरा नहीं इस्तेमाल करो, मैं लकड़ी का ले आया, अब इसने मारने के लिए रख लिया है। तो सर सी बात है, जो मस्ती करेगा तो उसको तो फिर से जन्नत मस्ती कर रही थी। मेरे सर पे मारूंगी नहीं, अच्छा दोनों को मैं इसको मारूंगा अभी चल दो उसको बाय। ऐसी धमकियाँ अगर आप लोग भी अपने घरों में बच्चों की सुनते हैं तो ज़रूर बताइएगा जी। दे उसको मोबाइल, उसको दे उसको दे दे। अच्छा घर में होते हैं तो इसी तरह लड़ते हैं, बाहर जाते हैं तो मिलजुल के एक दूसरे की शिकायत भी नहीं लगाते अगर कोई वो मस्ती करे या दोनों में से एक भी। तो तुम दोनों ही मुझे यही बोलते हो, देखो बाबा देखो बाबा। बाबा तुम दोनों को कब से समझा रहा है। सोनिया वहाँ रोटियां बना रही है जी, खुद गई बावर्ची खाने में घुस गई। मैंने बोला इनको ज़रा समझा तो देखें, अपनी जान बचा के गई बावर्ची खाने में। देख रही हूँ कि आप बच्चों को क्यों नहीं मारते, आपको बच्चे इतने प्यारे क्यों हैं, बच्चों को ये बेलना मारे, बच्चों को डंडा मारे। आसान वीडियो चल रहा है, मैं बता दूं। आलू गोभी बनाया हुआ है जी, अभी सोनिया बना रही है। देखें पतली पतली चपातियाँ माशाल्लाह से, ये देखें, ये देखिए हाथ नजर आ रहा है आपको। रह गई बाहर अकेली। सोनिया ने जी दोनों को डांटा है। तो आजकल के बच्चे ऐसे ना, इनको मैं इसीलिए ज़्यादा कुछ कहता नहीं हूँ। तो और सोनिया भी नहीं कहती इतना, ये नहीं है कि मस्ती कर रहे थे, सख्त अल्फाजों में डांटना चाहिए कि एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे थे। एक बोल रहा मैं बैठ रहा, दूसरा बोल रहा मैंने बोला तू सोया हुआ था। वो भी अंदर कमरे में घुसा हुआ था, कंप्यूटर तो हम लोग देख रहे थे ना। अब दोनों जो है ना वो अंधेरे कमरों में घुस गए। जन्नत को देखे अकेली, गेम वहाँ ऐसे ही लगा हुआ है। ये घुसा हुआ है, ये देखे, चल बाहर आए। दूसरा ये घुसा हुआ है जी। चलो खाना खाने का टाइम। और हुसैन हुसैन खाना खाने का टाइम। और आजा, चलो है चलो है। नहीं खा रहा, क्या नहीं खा रहा? क्या नहीं खा रहा, अब तो बहुत
हमने खाने के लिए तो बुलाया ही नहीं है। ये देखें जी, रात को सोनिया ने ज़रा सा डांटा था बच्चों को जी। बच्चे जो है ना नाराज़ हो गए थे, खाना नहीं खाया दोनों ने। थोड़े एहसास से हैं, बस फिर मुंह बना के आगे से बोलते भी कुछ नहीं है, चाहे कुछ भी बोलते रहो। तो लेट गए थे। हमने 3-4 बार बोला, आखिर सोते टाइम तक उनकी मिन्नतें करते रहे, नहीं खाया खाना उन्होंने, उठे ही नहीं। एक तो सो ही गया था। तो फिर सुबह उठे, नाश्ता वगैरह किया, अभी गए हैं स्कूल। तो नाश्ता कर लिया था चुप करके उन्होंने, भूख लगी हुई होगी, भूख बात नहीं की ना मुझसे भी, क्योंकि सुबह फिर उठे हैं तो मैंने बोले उठाया है, क्योंकि वैसे मैं उनको आवाज़ देती हूँ उठो नाश्ता लगे, उठ के मुँह हाथ धो के नाश्ता कर लेते हैं। फिर अपना सारे कपड़े वगैरह सब कुछ उनको मुझे ला के देना पड़ता है अलग-अलग, क्योंकि फिर लड़ती हैं, ये मेरी शर्ट है, ये इसकी शर्ट है, ये मेरी है, अब करने वाला ऊपर है, ये इसका। अलग-अलग मैंने करके रख दिए थे पहन के, शूज़ पहन के। तो मैंने बात ज़्यादा मैंने भी नहीं की है, चले गए हैं स्कूल, अभी वापस आएंगे स्कूल से। बात ये नहीं है कि बच्चों को, बात ये है ना कि हमारे जो टाइम था उस टाइम पे हम लोग अपने, मैं ज़ात अपनी ज़ात पर बात करूँ ना, इनके भी वाले साहब बहुत सख्त है, ये नहीं है कि ये नहीं सख्त है। मेरे अपने, मेरी शादी हुई थी ना, कितनी बार मैं नाराज़ होकर जाती थी, तो मेरे अब्बू पता है क्या बोलते थे, बस अभी तूने नहीं जाना, अब मैं खुद इनसे बात करूँगा। लेकिन अब्बू मुझे बोलते, मैं अगर बोलती थी, अब्बू बोलते थे मैं तेरी टांगें तोड़ूंगा। अभी तक मुझे अब्बू मेरे, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, मैं इतना डरती थी, ये मुझे खुद बैठे बोलते थे ना आप ना कि ये आप अपने अब्बू से इतना डरते। मैंने इनको बोला बेटा, बाप के सामने आप लोग उसमें दोनों भाई लड़ रहे हो, एक बोल रहा है मैं गेम खेल रहा हूँ, दूसरा बोल रहा है मैं कह रहा हूँ, कम से कम माँ के सामने तो हम लोग भी लड़ते थे, बाप के सामने इस तरह नहीं करो। लेकिन क्या ज़्यादा प्यार भी तो इनका ही है ना, मोहब्बत भी तो नहीं, इनकी। बाप के सामने तो हम लोग भी थोड़ा बहुत वो करते रहते थे। वालिद साहब भी हमारे जो है ना वो मेरी तरह ही थोड़ा बहुत, लेकिन ये कि वो बात वही है सोनिया वाली, वो पुराने जो बच्चे थे ना उनके दिल में माँ बाप का एक वो था। फिर बाहर के माहौल भी इस किस्म के थे ना कि बच्चों को सबका ही जो है ना हिसाब ऐसा था कि सबके माँ बाप ही सख्त होते थे। तो हर किसी के दिल में माँ बाप का जो है ना वो होता था डर हो। खैर ये ये नहीं कहता कि बेअदब हैं या वो हैं, बहुत अच्छे हैं, अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे इनके। तो काफ़ी ज़्यादा दूसरे बच्चों से भी बेकार की ज़िदें नहीं करते, कोई ना कोई मामला ऐसा नहीं है। तो खैर ये मामला मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ ना जी कि अच्छा पहलू भी जो घर का है हमारे, जो बुरा पहलू है, जो ये नहीं है कि मैं सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखाऊं। तो रियल लाइफ में कभी आपको पता है खुशी कभी गम, ये तो सबके साथ होता है। मेरा वो वाला हिसाब है नहीं कि सब अच्छा ही अच्छा, वो नहीं है। तो जिसी ज़िंदगी गुजर रही है वही नहीं, दिखा वो रहे। बात तो सही है। और रात को फिर मैं माँ हूँ ना, मुझे यकीन माने खाना नहीं खाया लगे, मैंने बोला है माशाल्लाह कल दिन को उन्होंने अच्छा खासा खाना खाया, शाम तक ये लगे रहे हैं। रात को कभी कभी दिल नहीं भी करता, लेकिन जब मैंने उनको सख्ती से गुस्सा किया है, मैंने ये नहीं बोल रही मैंने कि ये सरा में कर, बहुत ज़्यादा सख्ती से मैंने गुस्सा किया है। इन्होंने बोला कि देख आपस में लड़ रहे हैं, तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने थोड़ा सा सख्ती से किया। तो दोनों कमरे में जाके आप लोगों के साथ वीडियो में हम लोगों ने शेयर की है, उठा रहे थे, लेकिन नहीं, मुझे रात को नींद ही ना आए। मैं बोलूँ पता नहीं इनको भूख लग रही है, रोटी नहीं खाई। सुबह मैंने उठाया, नाश्ता वगैरह बनाया, नाश्ता किया, फिर तो स्कूल चले गए। मैंने भी ज़्यादा बात नहीं की। ऊपर जी बच्चों के लिए मैंने स्पेशल खाना बनवाया है, सोनिया और मैंने मिल के बनाया है। अभी ये वापस आ गए, इन्हीं का इंतज़ार हो रहा था, अभी जाके ऊपर खाना खाएंगे। तो दूसरे चैनल पे हमने उसकी मुकम्मल रेसिपी शेयर की है, मैं इस चैनल पे आपको ज़रा सी दिखाऊंगा क्या बनाया है, तो आप वहाँ जाके आप पूरी रेसिपी देख सकते हैं। तो बस इनके ही इंतज़ार था, माँ के पास बैठे हुए हैं। मैं ऊपर था, इनकी माँ के साथ कोई मीटिंग चल रही थी। नहीं, मीटिंग ये चल रही थी, ये देखें मेरी प्यारी प्यारी बहनें, कमेंट में ज़रूर बताना कि अगर मैंने इनको गलत बोला है तो फिर रात को देखो बाप बड़ा होता है, माँ के सामने तो चलो, तो ये बाप के सामने मस्ती कर रहे थे। माँ भी बड़ी होती है, खाली बाप ही तो बड़ा नहीं होता। पहले भी मैंने अपने उस पर बताया ना, मैंने इनको सख्ती से अगर इनको बोल दिया, दोनों कमरे में घुस के थे, हालांकि व्लॉग में आपने देखा भी होगा कि खाना खाओ, तो पूरी रात में इनकी वजह से खाना नहीं खा सकी, मेरे को नींद नहीं आ रही थी कि फिर आखिर में वहाँ हूँ ना। वही उस दिन कॉमेंट किया था मेरी प्यारी बहन ने कि आपके जो बेटे हैं ना वो आपके अपने हैं, तो ये अपने ही औलाद के साथ इंसान को बहुत ज़्यादा दुख होता है, तकलीफ होती है। तो इनकी वजह से हसन टोपी उतार। हम लोग इतना वो करते हैं कि चले हमारे बच्चे पढ़ लिख ले, अच्छा इनका मुस्तकबिल बन जाए,
जो मेरी बहनें प्यारी प्यारी बहनें बहन हैं, दोनों मियाँ बीवी मिलकर अपने बच्चों के लिए मुस्तकबिल के लिए वो देखें काम करते हैं अपने बच्चों को, तो हम भी यही चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छा तरीके से पढ़ें, अच्छे इनको उनका मुस्तकबिल बने। हाँ, एक अच्छे माहौल में सख्ती बेजा सख्ती ना करें, ऐसे ही बेवजूल की टप टुप और मैंने ये इनको कोई वो गलत बोला है दोनों, ये मैंने भी इनको यही बात बोली है ना, मैंने बोला बेटा मैंने आपसे कोई गलत बात बोली है, आप मस्ती कर रहे थे दोनों आपस में लड़ रहे थे तो मैंने आपको इसलिए बोला है। मैंने कोई गलत बात बोली थी रात को, मैंने आप देखे आप लोगों के सामने जो है ना तो अच्छा ये एक्सक्यूज़ का वो करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते थे, मैंने फिर कैमरा चला नहीं जी, दिया। मैं तो फिर माँ हूँ ना, माँ तो फिर माफ़ करती है ना, लेकिन मुझे तकलीफ हुई है रात को ये खाना नहीं खाया कि इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया है कि हम लोगों ने इनको कोई वो नहीं किया इनके साथ, तो चलो आज का ब्लॉग भी ख़त्म कर दो। बेटा बात ये है ना कि देखो माँ बाप करते हैं इनकी माँ बाप से अगर माफ़ी नहीं भी मांगते ना तो माँ बाप ने फिर भी माफ़ ही किया होता है। तो मैं कभी कभी सोनिया से अक्सर ये कहता रहता हूँ, मैं बोलता हूँ यार देख हम लोग माँ बाप हैं, बच्चे गलती भी करें तो हम लोग बर्दाश्त कर जाते हैं, माफ़ कर देते हैं। तो वो अल्लाह पाक जो 70 माओं से ज़्यादा करीम है, तो मैं अक्सर इस बात पे सोनिया से वो करता रहता हूँ, मैं बोलता हूँ यार सोनिया वो इतनी करीम ज़ात है जो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाला है, तो वो बंदे की कितनी लर्जिशें, कितनी वो माफ़ करने वाला है। तो बस ये रिश्ता ही ऐसा है, औलाद जो होती है ना उनकी देख के जो है ना औलाद को किसके कौन माँ बाप नहीं चाहते अच्छा पढ़े अच्छा खाए अच्छा पहने, अपने सीने को ठंडक पहुँचाते हैं इनको देख देख के माँ बाप। अब हम खुद अच्छा नहीं वो कर सकते लेकिन इनके लिए कोशिश करते हैं कि ये अच्छा पहने, कोशिश करते हैं ये अच्छा पढ़े, यही हमारा इनके लिए वो है कि हम ये ये यूट्यूब पर आए हुए हैं, ये किसकी वजह मैं से? अभी इनको यही पहले आप वीडियो बनाने से पहले मैंने इन दोनों से यही बात की है, मैंने बोला बेटा हमारे खानदान में कोई ऐसा नहीं है, मेरे ऊपर कितनी बातें हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ मैंने आप लोगों की खातिर ये काम किया है। अगर अल्लाह ना करे आपका बाबा बीमार ज़्यादा और ज़्यादा कोई मसला तो मुझे लोगों के घर के, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं हूँ, मुझे लोगों के घर में जाके बर्तन धोने पड़े, यही लोग बोलेंगे अच्छा कर रही है ना अपने बच्चों को पेट पालने के लिए कर रही है, तो यहाँ मैं अपने आप लोगों के बाबा के साथ हूँ, आप लोगों के बाबा मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ मेरे भी जो ये काम मैं भी नहीं कर सकता, मेरे जो तो ये बात है आपने आप लोग को ज़्यादा पता है, ये हमारे देखने वालों से ज़्यादा आप लोग को पता है मेरी कंडीशन का। तो आप सपोर्ट करोगे तो हमें कौन करेगा, आप हमारे बेटे अब हो, माशाल्लाह बड़े हो गए हो, थोड़ा सा जो है ना बेटा संजीदा हो कि अपने आगे के बारे में सोचो। ये यूट्यूब तो हम लोग वक्ती तौर पे चला रहे हैं, आप लोग पढ़ लिख के कोई अपना और मामला करो, इससे बेहतर हो, इज़्ज़त वाला हो, तो जो अल्लाह करे कंटिन्यू चलता भी रहे। तो चलें आज का वीडियो भी ख़त्म करें। अल्लाह हाफिज़ जी। अच्छा जी मेरी प्यारी प्यारी बहनें कमेंट में ज़रूर बताना, इन लोग कमेंट पढ़ते हैं देखते हैं पढ़े लिखे हैं, कोई ऐसा नहीं है इनको पता चले कि भाई हम लोगों ने इनके साथ कोई ज़बरदस्ती ज्यादती गलत की है या अच्छा ज्यादती मैंने इनके साथ की है।